क्वेश्चन है 4 व 5 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के जो सवाल होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि 3 और 4 के बीच में 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए या 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। 20 इस तरह से सवाल आते हैं। तो इस तरह के सवालों को हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बिंदास तरीके से सीखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से, यानी कि चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाए। चलिए शुरू करते हैं सर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 4 व 5। ठीक है, 4 व 5 के बीच में कुल 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अगर 50 होता वो भी हम ज्ञात कर लेते। दोस्तों 4 और 5 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, कितनी होंगी, अनंत, इनफाइनाइट, है ना, अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन हमें यहाँ पर केवल 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर दोस्तों 3 और 4 के बीच में देखा जाए तो इसके बीच में भी क्या है, अनंत परिमेय संख्या है। यानी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, यानी होती हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे n का मान। यहाँ पर क्या लिखेंगे, n बराबर क्या है, 6 है, क्योंकि यहाँ पर हमसे 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले लिखेंगे n बराबर यानी जितनी संख्याएं पूछ रहा है वो n का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 संख्याएं पूछ रहा है तो n का मान हो गया 6। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी लाइन लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, 4 व 5, है ना, 4 व 5, 4 व 5 को हम क्या करेंगे, n प्लस 1, ठीक है। n का मान कितना, 6 है, और प्लस में 1 कर देना है। कितना हो जाएगा, देखिए n की जगह पर 6 रखेंगे तो 6, और प्लस में 1 है तो 1। ठीक है, प्लस में 1 है तो 1 लिखेंगे सर। 6 प्लस 1 होता है 7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से क्या करना है, से हमें गुणा करना है, 7 से गुणा करना है और इसी से भाग करना है। ठीक है, किसमें करना है सर, किसमें करना है, इसमें। 4 व 5 को हम क्या करेंगे, n प्लस 1 यानी कि 7 से गुणा करेंगे, 7 से ही भाग करेंगे दोनों संख्याओं को। ठीक है, करने पर, यहाँ पर लिखेंगे करने पर इतना आप लिख लेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा, है ना। स्टेप यानी हर एक स्टेप में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए सर, सबसे पहले 4 है तो 4 लिखेंगे। 4 को हमें क्या करना है, 7 से गुणा करना है, 7 से ही भाग करना है। इस लाइन को आप पूरा पढ़िए, 4 व 5 को n प्लस 1, तो n प्लस 1 का मान कितना है सर, 6 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 7 से गुणा और 7 से ही भाग करना है। इसको क्या करेंगे, 7 से ही गुणा करना है और 7 से ही भाग करना है। 7 से गुणा और भाग करने पर क्या होगा सर, संख्याएं पता चलेंगी। ठीक है, अगर दोस्तों आप देखें, 7 ऊपर है, 7 नीचे है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो 1 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 4 ही रहेगा ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 7 से गुणा कर रहे हैं, 7 से ही भाग कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा ही यहाँ पर करेंगे, किसके साथ, 5 के साथ। तो 5 में क्या करेंगे, 7 से गुणा करना है और 7 से ही भाग करना है। ठीक है, गुणा व भाग करने पर। चलिए सर, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का गुणा 7 से करेंगे, तो 4 का गुणा 7 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28 और बट्टे में कितना है, 7 है तो 7। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या, 5 गुणा 7, तो 5 सत्ते होता है 35। तो यहाँ पर लिखेंगे सर 35 और बट्टे में कितना है, 7 है। ठीक है, 35 बटा 7, यानी कि दोस्तों हमने इसको गुणा करके यहाँ पर लिख लिया है। अब यहां से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से संख्याएं पता कर सकते हैं, है ना, जो कि हमें ज्ञात करनी है 6 परिमेय संख्याएं। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 28 बटा 7 है और यहाँ पर क्या है, 35 बटा 7 है। तो इनके बीच में हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, 7 कम 7, 7 चौके होता है 28। ठीक है, ये है 4 और 7 कम 7, 7 पंजे होता है 35, तो ये है 5। यानी कि 4 और 5 के बीच में ही हमें 6 संख्याएं ज्ञात करने को कहा है, परिमेय संख्याएं। कैसे ज्ञात करेंगे सर, देखिए यहाँ पर क्या, 28 के बाद क्या आता है, 29 आता है, फिर 30 आता है, 31 आता है, 32 आता है, 33 आता है, 34, 35, यानी यहां तक हमें जाना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली जो संख्या हमारी होगी, सबसे पहली संख्या हम क्या करेंगे, देखिए 28 बटा 7 के बाद आएगी। ठीक है, सबसे पहली संख्या किसके बाद आएगी, 28 बटा 7 के बाद में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 28 बटा 7। 28 के बाद आता है 29। ठीक है, 29, तो 29 बटा 7, इसके बाद 30 बटा 7,
इसके बाद 31/7, 31/7, इसके बाद 32/7, इसके बाद 33/7, है ना, और फिर 34/7, 34/7, इसके बाद क्या है 35 है, तो इसको लिख लेना है लास्ट में 35/7, है ना। यानी कि इनके बीच में कितनी संख्याएं आ गई, 1 2 3 4 5 6, यही दोस्तों हमारी है परिमेय संख्याएं जो हमसे सवाल में पूछा गया था सर कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में। लेकिन सर यहाँ पर 4 और 5 तो है ही नहीं। हाँ कैसे नहीं है सर, देखिए 7 एकम 7 होता है, 7 चौके 28 होता है, ये 4 हो गया। 7 एकम 7 होता है, 7 पंजे 35 होता है, ये 5 हो गया। तो 4 और 5 के बीच में हमारी 6 संख्याएं निकल के आ गई हैं, आप इनको देख सकते हैं, है ना। यही है परिमेय संख्याएं जो हमसे सवाल में पूछी गई थी। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, यानी इस तरह के जितने भी सवाल होंगे सभी सवालों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 7 और 8 के बीच में कुल 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है सर, ठीक है। कर लेंगे ज्ञात, बहुत ही आसान है। आपको करना ये है सर, देखिए यहाँ पर हमसे 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को कहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 5 हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा, 5। दोस्तों आपको करना ये है कि यहाँ पर जितनी भी संख्या रहे, कि 6 रहे या 5 रहे, तो आपको क्या करना है, n+1 करना है, ठीक है। यानी 1 इसमें जोड़ देना है, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो 6 से ही आप गुणा करेंगे और 6 से ही भाग करेंगे, ठीक है। इस तरह से 6 से गुणा और 6 से भाग करने पर किस में करेंगे, 7 और 8 में, ठीक है। तो दोनों संख्याओं में हम क्या करेंगे, 6 से ही गुणा करेंगे, 6 से ही भाग करेंगे, इसके बाद हमारी परिमेय संख्याएं आसानी से निकल के आ जाएंगी। यहाँ पर हमसे 6 पूछा था, तो यहाँ पर हमने इसमें 1 जोड़ दिया, 6 में 1 जोड़ दिया यहाँ पर, तो कितना हो गया 7। तो 7 से ही गुणा करना है, 7 से ही भाग करना है, इसके बाद हमारी परिमेय संख्या निकल के आ जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे सर, जितनी संख्या आपसे पूछे उससे आप 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 है तो 6 के बाद 7 आ जाएगा। अगर 8 पूछेगा तो 8 के बाद क्या था, 9, तो 1 आपको बढ़ा देना है, ठीक है। इस तरह से आपको उससे गुणा उससे ही भाग करना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।